राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सीएचओ भर्ती परीक्षा को निरस्त किया गया है। जी हां, बड़ी खबर है। सीएचओ भर्ती परीक्षा को निरस्त किया गया है। बोर्ड ने वेबसाइट पर इस आदेश को जारी किया। 3 मार्च को दोबारा आयोजित होगी सीएचओ भर्ती परीक्षा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आदेश की एक प्रति आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर प्रेस नोट जारी कर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से इस आदेश को आप पढ़ सकते हैं। बोर्ड ने वेबसाइट पर इस आदेश को जारी किया है। हमारे साथ सहयोगी भारत जुट के। भारत, वेबसाइट पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीएचओ भर्ती परीक्षा को निरस्त किया है। 3 तारीख को दोबारा आयोजित होगी 3 मार्च को सीएचओ भर्ती परीक्षा, लेकिन कारण क्या सामने आया इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल जैसी प्रदेश में भजनलाल सरकार के आते ही अपने जो इरादे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। किसी भी तरह से पेपर लीक, नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि पिछले साल 19 फरवरी 2023 में ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 80,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल थे। उसके बाद पेपर लीक की संभावना जताई गई थी। अभ्यर्थियों ने भी इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया था। एसओजी के पास इसकी जांच गई थी और कई महीनों से इस भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो अटका हुआ था जी। अब नई सरकार बनते ही संबंधित भर्ती परीक्षा संबंधित जो जांच थी, और साथ साथ आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम इन चीजों को लेकर बेहद गंभीर है। पिछले 2-3 दिन पहले ही संबंधित भर्ती परीक्षा को लेकर उन्होंने जानकारी चाहिए, फाइल वगैरह सारी मंगवाई और इसके बाद आज निर्णय लिया गया और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती परीक्षा को रद्द करने के जो आदेश हैं वो जारी कर दी गए। इसके साथ साथ ही अभ्यर्थियों के लिए ये एक खुशखबरी है कि फिर से नए सिरे से ये जो भर्ती परीक्षा है 3 फरवरी 2024 को कराई जाएगी। तो माफ कीजिएगा, 3 मार्च को ये परीक्षा है वो दोबारा से आयोजित होगी। तो कहीं ना कहीं अपने जो इरादे हैं वो पूरी तरह से जाहिर कर दिए हैं कि पेपर लीक, चाहे नकल माफिया, चाहे कितने भी बड़े गिरोह हों, उनको सरकार पूरी तरह से बख्शेगी नहीं। जी बिल्कुल भारत, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उस समय कई ऑडियोज भी वायरल हुए थे। हालांकि सुर्खियों में लगातार ये परीक्षा बनी हुई थी, लेकिन इस पर एक स्टेप लेते हुए अब इसे निरस्त किया गया है। दोबारा से परीक्षा की तैयारियां 3 मार्च उसकी तारीख भी भारत सामने आ गई है। इसको लेकर के और क्या सख्ती इस बार नजर आएगी, क्योंकि संभवतः जिस तरह से पेपर जो लीक है या फिर जो माफिया है जो पेपर लीक से जुड़े हुए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की बात भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में जीतने से पहले भी की थी। जब जीतेंगे तो उस तरह से सख्ती होगी, और अब चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद ये परीक्षा करवाना एक चुनौती रहेगा, क्योंकि एक तरीके का टेस्ट ये सरकार का भी होगा, ऐसे सफलतापूर्वक और पारदर्शी ढंग से करवाना। देखिए, निश्चित रूप से जैसी प्रदेश में भजनलाल सरकार के लिए अपने आप में एक इम्तिहान होगा, क्योंकि आपने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से भुनाया था। भाजपा के जो सांसद थे किरोड़ीलाल मीणा, जो वर्तमान में अभी विधायक हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर बड़े प्रदर्शन भी किए और ये था कि उसके बाद प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने कानून भी बनाया था। लेकिन इस बार अधीनस्थ चयन बोर्ड की ओर से कई तरह के नए जो प्रावधान है वो इसमें लागू किए गए। जो अपनी भर्ती परीक्षा होगी तो इसमें स्कैनर भी लगेगा, बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी, जिससे थंब जब भर्ती एग्जाम देने के लिए जाएगा तो बिल्कुल। और आपने देखा कि कई भर्ती परीक्षाओं बिल्कुल भारत, और अब फिर से परीक्षा होने वाली है। तैयारी एक बार फिर से इसकी शुरू होगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए भारत।